परशुराम जी का आप देखोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सिर्फ जी। उनके ही टाइम नहीं, वो रामायण के टाइम भी थे, वो कृष्ण जी के टाइम भी थे, और वो कल्कि जो फ्यूचर अवतार हैं उनसे भी उनके भी मिलते गुरु हैं। बनेंगे। जी। सो परशुराम का जो काम है वो उनके ही अपनी लाइफ के बाद खत्म नहीं हुआ था, उनको और बहुत सारे कार्य करने हैं, इसीलिए वो अभी तक हैं धरती पे। एक्चुअली परशुराम जी का नाम भी राम ही है। परशु उनको, क्योंकि परसा उनके हाथ में था, एक्स उनके हाथ में थी, इसलिए परशुराम उनको लोग बोलने लगे, पर उनका ओरिजिनल नाम भी राम है। ये देखिए, सुनने में बहुत अचंभा लगता है, लोग पहली बार सुनेंगे कि एक पुत्र ने अपनी ही माता का सर काट दिया, तो वो कितना हमें शॉकिंग लगता है, राइट? और परशुराम जी ने वही किया था। देयर इज नो लक्ष्मण रेखा। और सीता का कैरेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया उसमें एक्चुअली। तो सीता जी तो लक्ष्मण को डांट के और उसको बहुत ही बुरा भला कहती हैं जब वो जाता नहीं है राम जी के पीछे। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ ही टॉक्स। मैं हूँ राव्या सारडा और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए फिर एक बार एक माइथोलॉजिकल एपिसोड विथ नन अदर देन डॉक्टर विनीत अग्रवाल, द रिनाउंड ऑथर who pens down ancient tales to life। आज के एपिसोड में हमने बात की है अबाउट विष्णु जी अवतार लॉर्ड परशुराम। इस एपिसोड में आप डिस्कवर करेंगे परशुराम जी के डिफरेंट कैरेक्टर्स को, उनके लेयर्स ऑफ लाइफ को। हमने सिर्फ उन्हें एक एंग्री मैन की तरह देखा है और पढ़ा है, जाना है, बट व्हाट इज द अनदर साइड ऑफ लॉर्ड परशुराम, ये आप डिस्कवर करेंगे इस एपिसोड में, जो विनीत ने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाई है। इट्स नॉट जस्ट अ पॉडकास्ट, इट्स अ रेंडेवू विथ लॉर्ड परशुराम्स स्पिरिट, सो कीप वॉचिंग। Hello Vineet, Namaste. Welcome back to another episode of Life Feed Talks. So after the first episode and a very good response on the topic Kalki, here we are for the another episode. My pleasure again. Thank you once so again much. and thank you for having me here again. Yes. Vineet, आज हम बात करेंगे about Lord Parshuram, the angry man. So आपने एक किताब भी लिखी है जो बहुत पॉपुलर हुई है among the people. How was the response? How was, लोगों का response क्या था इस किताब के लिए? So, Rafa, surprisingly, अगर आप मेरी किताब पढ़ोगे तो उसमें परशुराम जी की एंट्री एक्चुअली मिडल ऑफ द बुक से होती है। Okay. And still, a lot of people have liked the book. Yes. Because I think मेरा पर्पस ये बुक लिखने का था कि परशुराम जी को हम सब एक वॉयलेंट क्षत्रिय किलर के रूप में जानते हैं, पर what were the circumstances जिनके कारण उनको ये करना पड़ा। तो एक बहुत ही सिंप्लीफाइड स्टोरी बताई जाती है, बट देयर इज डेफिनेटली मच मोर टू दैट, राइट? कि वो उस टाइम की सिचुएशन कैसी थी, इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा था। सो आई हैड टू बिल्ड अप दैट होल बैकग्राउंड टू जस्टिफाई हिज डिसीजन। इट्स द बेस्ट सेलिंग बुक। It is. So yes. So I think people are appreciating that complexity. Yes. क्योंकि हर एक स्टोरी के पीछे there are multiple other stories. तो परशुराम जी ने एक violent act किया और उन्होंने 21 बार किया। तो ऐसा क्या इंस्पिरेशन उनको मिला था, या ऐसा क्या एनकाउंटर हुआ, या क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनके कारण उनको ये डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ा। जी। So Parshuram ji is a very popular figure in our Hindu dharma, correct? But बहुत सारे लोगों को इनकी स्टोरी नहीं पता है. So if you can give a brief about Parshuram ji to our viewers. Right. So I think हमारे पिछले एपिसोड में भी हमने भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में बात की थी। तो परशुराम भी उनके अवतारों में से एक हैं, वो छठे माने जाते हैं 10 में से। और परशुराम जी जैसे कि बाकी अवतारों का भी कर्तव्य था एक बैलेंस मेंटेन करना, इविल और गुड के बीच का इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना। तो परशुराम जी उस समय अवतरित हुए जिस समय धरती पर बहुत ज़्यादा करप्ट रूलर्स थे, और करप्ट एंड टायरेंट। सो एक तरह से आप मान सकते हैं कि जैसे हम कहानियाँ सुनते हैं डेस्पॉट्स की, कभी अफ्रीका में, कभी साउथ अमेरिका में, कभी कहीं, कभी हमारे अपने कॉन्टिनेंट में, वी हियर अ लॉट अबाउट टायरेंट्स, राइट? और तो उस तरह के राजा पूरी धरती पर थे। सो वो एक डिफिकल्ट काम कि उन सबको डिस्ट्रॉय करने का, उन सबको कौन चैलेंज करेगा, उन सबको कोई कैसे न्यूट्रलाइज करेगा,
वो एक डिफिकल्ट जो काम था ना, उसका बीड़ा उन्होंने उठाया। So, वो विष्णु जी का एक अवतार ही काम कर सकता था, इतना महान और इतना बड़ा, जो सोसाइटी को वापस बैलेंस में लेके आ सकता था। तो उनका एक बहुत बड़ा दायित्व था जो उन्होंने अपने कंधों पे उठाया था। एंड काफी लोग ये अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि जैसा मैंने कहा, एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी में बताया जाता है कि उन्होंने क्यों सडनली ये डिसीजन लिया। पर इट वाज नॉट दैट सडन, इट वाज नॉट दैट सिंपल। क्योंकि जो हम दूसरी कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं पुराणों में, उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम एक सिचुएशन ऐसी थी जब जो रूलर्स थे वो बहुत करप्ट थे, और वो प्रजा को क्षत्रिय, बिकॉज क्षत्रियज आर रूलर्स, राइट। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना कास्ट का, वो बहुत डिफरेंट है अब। जो रूलर्स थे दे by virtue of being rulers they are kshatriya, not because of being born as a kshatriya, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म होता है प्रोटेक्शन। सो सोल्जर्स, वॉरियर्स, किंग्स, ये सब क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ऋषि मुनि हैं, वो ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं। जो एग्रीकल्चर करते थे, ट्रेड करते थे, वो सब वैश्य कैटेगरी में आते थे। और जो सेवक थे, जो सर्वेंट्स थे, या जो हेल्प थे, यू नो, हेल्प, हाउस हेल्प जैसे हम बोलते हैं, ये वो दे वर दी सर्विंग क्लास, शूद्र कैटेगरी। सो इट हैड नथिंग टू डू विद बर्थ। वो ऐसा नहीं था कि एक का बेटा और या बेटी उसी प्रोफेशन में जाएगा। हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लोग, इनफैक्ट आई थिंक ऋग्वेद में एक श्लोक है जिसमें जिसने वो श्लोक लिखा है, वर्स लिखा है, वो बात कर रहा है कि उसके पिता कुछ और काम करते हैं, उसकी माता कुछ और काम करती हैं, और वो खुद एक आर्टिस्ट है। अच्छा। तो मतलब ऐसे हमारे बहुत एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि वैदिक समय से कास्ट सिस्टम वाज वेरी फ्लूइड, और ऐसा नहीं था कि क्षत्रिय है तो मतलब वो राजा महाराजा ही थे सारे। सोल्जर्स वर आल्सो क्षत्रिय, राइट। जो भी प्रोटेक्शन का काम कर रहा है वो क्षत्रिय है। तो उस समय अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक टाइम था कि जो प्रोटेक्टर्स थे या जो रूलर्स थे वो खुद ही टायरेंट्स बन चुके थे। तो जिसका काम था दूसरों की रक्षा करना, वो खुद ही रक्षक ही भक्षक बना हुआ था। तो इसलिए बहुत जरूरी था विष्णु जी का एक अवतार लेके उन सब को न्यूट्रलाइज करके नए रूलर्स को स्थापित करना। एंड परशुराम जी डिड एग्जैक्टली दैट। ओके। पर विनीत, परशुराम जी के लाइफ का कंक्लूजन क्या था? क्या वो आज भी जीवित है? क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला है, सो क्या वो आज भी हमारे बीच है? डेफिनेटली स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से वो चिरंजीवी हैं, जैसा आपने कहा। और चिरंजीवी का मतलब काफी लोगों को लगता है मतलब अमर है, तो दोनों में डिफरेंस है। अमर मीन्स इमॉर्टल, राइट। चिरंजीवी मीन्स बहुत लंबा जीने वाले। सो दे आर नॉट इमॉर्टल बट दे आर हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनका एक स्पेसिफिक पर्पस है। और परशुराम जी का आप देखोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सिर्फ उनके ही टाइम नहीं, वो रामायण के टाइम भी थे। राम जी के साथ एनकाउंटर होता है उनका स्वयंवर के बाद। वो कृष्ण जी के टाइम भी थे। इनफैक्ट देयर आर सम इंस्टेंसेस जिसमें वो कृष्ण जी को भी मिलते हैं। और वो कल्कि जो फ्यूचर अवतार है उनके भी गुरु बनेंगे। सो परशुराम का जो काम है वो उनकी ही अपनी लाइफ के बाद खत्म नहीं हुआ था। उनको और बहुत सारे कार्य करने हैं, इसीलिए वो अभी तक हैं धरती पे। ओके। ये जो आपने कहा कि वो अभी भी जीवित है, और आपने ये भी बताया कि इनकाउंटर हुआ राम जी के साथ, कृष्ण जी के साथ, और आगे फ्यूचर में कल्कि के साथ भी होगा। सो कुछ ऐसी स्टोरीज आप हमको बता सकते हैं जिसमें उनका इनकाउंटर जब राम जी के साथ हुआ था तो कैसा, क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था, या कृष्ण जी के साथ हुआ था तो क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था? श्योर। सो राम जी के साथ का तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड नो अबाउट इट कि राम जी ने जब स्वयंवर में धनुष तोड़ा, तो वो तब उसके बाद वो क्रोधित होकर, क्योंकि वो शिव धनुष था। और अगेन थोड़ा सा मैं लोगों को बता दूं कि स्वयंवर जो है वाल्मीकि रामायण के हिसाब से स्वयंवर नहीं था उस टाइम जब वो लोग वहां पहुंचे थे। स्वयंवर ऑलरेडी हो चुका था। और उसमें जितने भी राजा थे वो सारे असमर्थ हुए थे उस धनुष को उठाने के लिए। तो उन्होंने सबने मिलके मिथिला पे अटैक कर दिया था। और जनक के छोटे भाई शीलध्वज वो एक्चुअली डिफेंड कर रहे थे अयोध्या को। और ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सी सिचुएशन चल रही थी ऑलमोस्ट आई थिंक 1 साल से,
कि वो पूरी जो मिथिला नगरी थी वो घिरी हुई थी दुश्मनों से, और 1 साल से। हाँ, और उस टाइम पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला लेके जाते हैं, और वहां पे फिर उनके पहुंचते ही विश्वामित्र का इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, और सब जनक उनको रिसीव करने आते हैं, और विश्वामित्र सजेस्ट करते हैं कि जो तुम्हारे पास वो धनुष है जिसको अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है, जिसको कोई उठा नहीं पाया है, वो यहाँ मंगवाओ। और वो धनुष का जो विवरण है वो ऐसा है कि आई थिंक 500 लोग उसको, उसका जो बॉक्स है उसको वो धकेल के लेके आते हैं। वो इतना भारी धनुष है, तो ऑब्वियसली कोई भी राजा, नॉर्मल राजा उठा नहीं पा रहा था उसको, पर श्री राम ऑफ कोर्स भगवान विष्णु के अवतार थे, तो वो उसको आराम से उठा लेते हैं, और उसको प्रत्यंचा चढ़ाने के टाइम वो टूट जाता है क्योंकि टाइट होके वो ब्रेक कर जाता है। अब परशुराम जी शिव जी को अपना गुरु मानते थे, उनको अपनी एक्स शिव जी से मिली थी, तो वो वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि वो इस धरती पे हैं, और उनका व्यू क्या है कि क्षत्रिय सारे करप्ट है, तो उनको ये लगता है ये फिर कोई सब ऐसे हाँ, कि ये फिर कोई क्षत्रिय बालक है जो उद्दंड है और इसको सजा देनी चाहिए कि उन्होंने शिव जी के धनुष को खिलौने की तरह तोड़ दिया, राइट। सो वो इसलिए गुस्से में होके, वो क्रोधित होकर वो वहां पहुंचते हैं। But that encounter actually teaches us a lot about both of them, about Ram and परशुराम। और एक्चुअली परशुराम जी का नाम भी राम ही है। परशु उनको, क्योंकि फरसा उनके हाथ में था, एक्स उनके हाथ में थी, इसलिए परशुराम उनको लोग बोलने लगे, पर उनका ओरिजिनल नाम भी राम है। सो दिस इज वन ऑफ द रेयर एनकाउंटर्स जिसमें विष्णु जी के 2 अवतार आमने सामने हैं एज एडवर्सरीज, और दोनों का नाम भी सेम है, और दोनों का काम भी वही है, इविल को खत्म करना है, पर वो दोनों राइट नाउ एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर एनकाउंटर है। और तब वो राम जी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, और राम जी लाइक ऑलवेज ही इज वेरी हम्बल, विनम्र, और वो बहुत आराम से प्यार से बात करते हैं उनसे। लक्ष्मण काफी क्रोधित होते हैं, तो लक्ष्मण और परशुराम जी का थोड़ा संवाद है, कॉन्वर्सेशन है जो इंटरेस्टिंग है। जैसे मतलब वो काफी चीजें बोलते हैं कि अरे ब्राह्मण ऐसे होने चाहिए, और आप इतने गुस्से में हो, आपने शस्त्र उठा रखे हैं, ब्राह्मण शांत स्वभाव के होने चाहिए वगैरह, तो और परशुराम जी को और गुस्सा बढ़ रहा है उससे, तो राम जी उनको शांत करते हैं। और फिर परशुराम जी कहते हैं कि अच्छा, अगर तुम इतने खुद को कैपेबल समझते हो कि तुमने शिव धनुष को उठा के तोड़ दिया, जैसा कि तुम बोल रहे हो कि एक्सीडेंटली टूट गया, तो ये मेरे पास विष्णु धनुष है जो उसका काउंटर पार्ट है शिव धनुष का, तुम इसको उठा के दिखाओ, वो तुम्हारा टेस्ट होगा कि हाँ जो तुम बोल रहे हो वो सही है या नहीं। और राम जी वो धनुष लेते हैं आराम से, और वो खींच लेते हैं, बाण चढ़ा लेते हैं उसके ऊपर। तो तब परशुराम जी को वो रियलाइज होता है कि भाई ये विष्णु ही है जो मेरे सामने है। बहुत ही सुंदर एनकाउंटर, बहुत ही ब्यूटीफुली उनके कैरेक्टर्स, उनकी क्वालिटीज दोनों की उभर के आती हैं। और फिर राम जी बोलते हैं, क्योंकि हर अवतार का एक पर्पस है, और परशुराम जी का जो पर्पस उस टाइम था उनके जीवन काल में वो उन्होंने किया, उसके बाद उनको वेट करना था कल्कि के आने तक। अच्छा, तो बीच में उनका ये कार्य नहीं था कि आप बीच में जाके आप इंटरफेयर करो। जी। तो राम जी उनको वो लेसन बता रहे हैं कि देखिए अब जो क्षत्रिय हैं वो वैसे नहीं है जो आपके टाइम में थे, युग बदल चुका है और लोग बदल चुके हैं। अब आज के राजा जनक हैं, दशरथ हैं, ये राजा अलग तरह के राजा हैं जो अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं। तो ये अब आपके जो दिमाग में मेंटालिटी है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो वो ही इज विदाउट सेइंग ऑल दिस, ही इज जस्ट टेलिंग हिम थ्रू हिज एक्शंस। और वो फिर बाण चढ़ा के वो वेट कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि आप बताइए कि अब मैं इस बाण को कहाँ छोड़ूं। और वो उनको 2 ऑप्शंस देते हैं कि आपके पास 2 एबिलिटीज हैं। एक तो आपकी योगिक कैपेबिलिटीज जो आपने इतने सालों से, हजारों सालों से आपने मेडिटेशन की है, और दूसरा आप तीनों लोकों में विचरण कर सकते हो। परशुराम जी कुड ट्रैवल टू डिफरेंट लोकस, तो उन्होंने अपनी योग से वो पावर अर्जित की थी। तो वो उनको 2 ऑप्शन देते कि इन दोनों में से मैं कौन सी डिस्ट्रॉय करूं। तो
परशुराम जी को अब ये रियलाइजेशन हो गया है कि ये विष्णु ही है जो मेरे सामने खड़े हैं, मेरा पर्पस खत्म हो गया है और ये नया एक अवतार आ गया है। तो वो यही बोलते हैं कि तीनों लोकों में विचरण करने की जो शक्ति है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी योगिक पावर्स, जो मैंने ध्यान करके मेडिटेशन करके जो अर्जित की है वो मेरे को ज्यादा प्रिय है। तो आप मेरे को तीनों लोकों में ट्रैवल करने की जो शक्ति है वो ले लोगे तो भी इतना मुझे दुख नहीं होगा। सो राम जी टेक्स अवे दैट पावर। ओके, सो वो उनका एक बहुत ही अच्छा एनकाउंटर है। और उसके बाद परशुराम जी जाके वापस महेंद्र पर्वत पे रहना शुरू करते हैं। बट अगेन इस एनकाउंटर के बाद एक सब स्टोरी आती है कि जब परशुराम जी की एक तरह से हार हुई एक क्षत्रिय के हाथों, यू नो, और उनको बहुत दुख होता है, गुस्सा आता है, दुख होता है। He has learnt a lesson in humility, क्योंकि उसके पहले तो वो एकदम एग्रेसिव एंग्री यंग मैन टाइप थे, और इस एनकाउंटर के बाद उनको लगता है कि भाई मेरा टाइम निकल गया है, और वो थोड़े डिस्पोंडेंट हैं, थोड़े से डिजेक्टेड हैं, यू नो, थोड़े सैड हैं, और वो जा रहे हैं वापस महेंद्रगिरी की तरफ। तो रास्ते में जंगल में उन्हें एक बृहस्पति, जिनको हम देव गुरु कहते हैं, देव गुरु बृहस्पति के भाई हैं, वो उनको रास्ते में मिलते हैं और वो उनको कहते हैं कि आप एक अवधूत हैं, एक साधु हैं इस जंगल में, आप उनको जाके मिलो। तो वो वहां जाते हैं, वो दत्तात्रेय हैं, दत्त गुरु, और दत्तात्रेय के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन होती है परशुराम जी की, विच इज कॉल्ड द त्रिपुर रहस्य। सो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन है। सो हर एनकाउंटर में परशुराम जी कुछ सीखते हैं। सो ही, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि आप लाइफ की किसी भी स्टेज में हो। उन्होंने एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट अचीव की, जो धरती से उन्होंने 21 बार टायरेंट्स को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद भी ही हैड टू फेस अ डिफीट फ्रॉम वन मैन, और उसके बाद उन्होंने उससे सीख ली, उससे उन्होंने नेगेटिविटी नहीं ली, उसको उन्होंने एक पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट किया विद द कॉन्वर्सेशन दैट ही हैज विद दत्तात्रेय। फिर उसके बाद वो महेंद्रगिरी पे जाके रहते हैं दोबारा, और फिर युग ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और द्वापर में कृष्ण जी आते हैं। तो कृष्ण और बलराम, आई थिंक उनके साथ 2 एनकाउंटर्स तो हैं परशुराम जी के जो मुझे पता है। एक बार तो जब वो जरासंध अटैक करता है बार बार मथुरा पे, तो वो वहां से शिफ्ट कर देते हैं पूरी पॉपुलेशन को द्वारका। तब कृष्ण जी पूरी पॉपुलेशन को द्वारका शिफ्ट कर देते हैं, और तब रास्ते में उनको परशुराम जी मिलते हैं, और वो उनको बताते हैं कि एक गोमंत पर्वत है, वहां पे वेपन्स हैं, और ये वो जिनको आप यूज कर सकते हो। और दूसरा वो कौरवों की सभा में वो पहुंचते हैं, जब कृष्ण जी एक्चुअली शांति दूत बन के जाते हैं पांडवों की तरफ से। वो शांति का प्रस्ताव लेके जाते हैं कि इतनी बड़ी लड़ाई क्यों करनी है, वो भी एक यू नो लैंड के लिए, धरती के लिए, हमें इतने सारे लोगों को मारने की जरूरत नहीं है। और कृष्ण जी शांति दूत बन के जाते हैं। तो उस सभा में दुर्योधन कृष्ण जी को ही कैप्चर करने की कोशिश करता है, उनको ही बंदी बनाने की वो कोशिश करता है। और वहां पे परशुराम जी हैं, और परशुराम जी तब दुर्योधन को डांटते हैं, और वो उसको एक कहानी सुनाते हैं किसी और राक्षस की। मैंने कभी, है ना, महाभारत ना बहुत डिटेल्ड है। जो हम महाभारत टीवी सीरियल्स में देखते हैं, इट्स वेरी वेरी सिंप्लीफाइड, पर महाभारत में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और मल्टीपल जगह उनके अलग अलग अपीयरेंसेस होते हैं। सो परशुराम जी वहां पे भी मिलते हैं, और वो कृष्ण जी की तरफ से डांटते हैं दुर्योधन को कि जो तुम ये कर रहे हो ना, वो दैट इज बेसिक प्योर एरोगेंस। और फिर वो उसको कहानी बताते हैं एक राक्षस की जो अपने एरोगेंस के कारण मारा गया था। सो वो उसको वहां एक शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, पर दुर्योधन ऑफ कोर्स डजंट लिसन। माय गॉड, दीस आर द एनकाउंटर्स विद पीपल जो परशुराम जी के हुए थे। करेक्ट। व्हाट अबाउट द एक्स, जो आप ये परशुराम जी के शस्त्र, पावरफुल शस्त्र के बारे में जो बात कर रहे हैं कि कहा जाता है कि ये शस्त्र भी उतना ही पावरफुल है, करेक्ट। और शिव जी का इससे क्या रिलेशन है? बिकॉज शिव जी को भी उतना ही पावरफुल माना जाता है, जहाँ पर अहिंसा या अधर्म हो रहा है, वहाँ यू नो ही इज द वन जो विनाश करते हैं। सो ये एक्स का शिव जी से क्या रिलेशन है?
तो वो एक्स एक्चुअली शिव जी की ही है। अच्छा। तो परशुराम जी प्रे करते हैं, मेडिटेट करते हैं शिव जी के लिए, और उनसे उनको ये एक्स मिलती है, शिव जी से ही मिलती है। तो वो ऑफ कोर्स, क्योंकि शिव जी जैसा हमें पता है वो डिस्ट्रक्शन उनका फोर्टे है, यू नो, तो वो शिव जी से ही डिस्ट्रक्शन के लिए एक्स उनको परशुराम को प्राप्त होती है। वो परशु मिलने के बाद ही उनका नाम परशुराम पड़ता है। तो वो इसलिए शिव जी को अपना गुरु मानते हैं। और शिव जी के साथ उनके बाद में भी उनकी मुलाकात होती है। वो मिलने शिव जी को 2-3 बार जाते हैं, और उसमें भी एनकाउंटर्स कुछ इंटरेस्टिंग हैं जो दूसरे देवताओं के साथ है। अच्छा, बट ये जो एंग्री मैन वाला इमेज है, राइट, इसके पीछे क्या मोटिवेशन है? जो परशुराम जी अवतार है विष्णु जी के, बहुत सारे दूसरे भी अवतार है, बट ये वाला जो अवतार है इसमें इज लाइक सुपर एंग्री एंड ऑल द टाइम एंग्री, करेक्ट? सो ये इसके पीछे का क्या मोटिवेशन है, और ये इनकी जर्नी में इज दिस हेल्पफुल फॉर हिम? सी हर अवतार का ना अलग अलग एक पर्पस होता है जी। बेसिक मोटिव इज टू गेट दैट बैलेंस बैक बिटवीन गुड एंड इविल, जैसा हमने बोला है। सो इक्विलिब्रियम होना चाहिए। पर अब वो आपको किस तरह अचीव करना है, वो हर अवतार का अलग अलग एक यू नो जर्नी होती है कि वो कैसे अचीव करेंगे। जैसा हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कल्कि जी के बारे में, तो उनकी भी एक जर्नी थी, यू नो, फ्रॉम लर्निंग एंड ग्रोइंग एंड यू नो बिकमिंग अ केपेबल फाइटर, रूलर, यू नो, जनरल एंड गाइड टू पीपल। तो परशुराम जी की जो जर्नी थी ना, इंटरेस्टिंगली इसीलिए मेरी बुक में भी वो बीच में आते हैं, मिडिल में आते हैं, क्योंकि परशुराम जी की जर्नी वाज शेप्ड मोर बाय द इवेंट्स दैट वर हैपनिंग अराउंड हिम। और उनके बर्थ से पहले ही ये शुरू हो गया था, जो इन्फ्लुएंस सर्कमस्टेंसेस का होना था जी। सो बहुत कम लोगों को पता है कि विश्वामित्र और परशुराम दे आर रिलेटेड। सो आप अगर कभी देखेंगे रामायण का कोई सीरियल या कुछ कभी भी दिखाएंगे, तो वहाँ हमेशा वो दिखाते हैं स्वयंवर। एक तो वो गलत है कि स्वयंवर में राम लक्ष्मण नहीं पहुंचते हैं। फिर वो दिखाते हैं कि स्वयंवर में विश्वामित्र खड़े हुए और परशुराम जी आ रहे हैं दंदनाते हुए, और वो उनको बोलते हैं विश्वामित्र तुम इन्हें समझाओ, इन बालकों को समझाओ। This is shown every time. वो तन फन करके हुए आते हैं एकदम से, और वो yes, this is true. और विश्वामित्र उनके ग्रैंड अंकल हैं परशुराम के। वो कभी भी ऐसे बात नहीं करेंगे विश्वामित्र से। इनफैक्ट विश्वामित्र ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में वो शादी के बाद चले जाते हैं, और जब बारात वापस जा रही होती है अयोध्या, तब परशुराम आते हैं वहां पे। सो विश्वामित्र एंड परशुराम दे वर एक्चुअली बोर्न ऑफ द सेम बून। एक ही वरदान से वो दोनों पैदा हुए थे। और उस मतलब वरदान एक तरह से एक दैवी पोषण था जो रुचिक ऋषि हैं, एक ऋषि थे रुचिक, उन्होंने बनाया था। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए और अपनी सास के लिए एक वो पोषण बनाया था, और वो पोषण को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अब एक पोषण से एक क्षत्रिय गुणों वाला बच्चा पैदा होना था, और दूसरे पोषण से ब्राह्मण के गुणों वाला बच्चा पैदा होना था। सो अब वो 2 लेडीज ने दोनों एक्सचेंज कर लिए। और उससे सारी की सारी डेस्टिनी एक्सचेंज हो गई। बिल्कुल। तो विश्वामित्र, जिनमें ब्राह्मण के गुण थे, वो पैदा हुए एक क्षत्रिय राजा के घर में, और वो क्षत्रिय होने के बावजूद वो एक ब्रह्म ऋषि बने बाद में। और उस पोषण का दूसरा पार्ट जो था, वो रुचिक ऋषि ने अपनी पत्नी को जो दिया, तो वो पत्नी उनकी डर गई कि भाई मुझे ऐसा क्षत्रिय टेंडेंसीज वाला बच्चा नहीं चाहिए। हम आश्रम में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, यहाँ पे इतना वायलेंट बच्चा होगा तो मैं उसको कैसे संभालूंगी। तो वो प्रे करती हैं कि मुझे नहीं चाहिए। तो वो बोलते हैं कि भाई अब तुमने एक्सचेंज किया है, जो भी हुआ उसका फल तो हमें करना ही, मतलब सबको झेलना ही पड़ेगा। पर एक चीज मैं कर सकता हूँ कि वो एक जनरेशन स्किप हो जाए, उसका इफेक्ट। तो वो जो उनका पुत्र है रुचिक और सत्यवती का बेटा है जमदग्नि। जमदग्नि ऋषि हैं, और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें फिर परशुराम वो टेंडेंसीज के साथ पैदा होते हैं। सो उनके बर्थ के पहले ही उनकी डेस्टिनी में ये आ चुका था कि वो ब्राह्मण पैदा होके भी क्षत्रिय गुणों वाले होंगे। और उनका डेफिनेटली वो यूटिलाइज हुआ, क्योंकि जो उस समय पॉलिटिकल सिनेरियो था, जिस तरह के राजा थे, जो
डिफरेंट पॉलिटिकल जैसे हम बोलते हैं कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं, या डिफरेंट लोग ट्राई करते रहते हैं पावर हड़पने के लिए। सो जो हम अभी भी देखते हैं होता ही है, पॉलिटिक्स इज लाइक दैट। सो उस टाइम भी था वैसा ही, अलग अलग डायनेस्टीज थी जो रूल कर रही थी, अलग अलग वंश थे जो एक दूसरे से वाई कर रहे थे पावर के लिए, compete कर रहे थे पावर के लिए। सो ऐसे सिचुएशन में एक हार्मनी लाने के लिए और एक स्टेबिलिटी लाने के लिए परशुराम जी को आना पड़ा। एंड दैट इज़ वाई ये आंसर आपने मुझे कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में था कि परशुराम जी क्षत्रिय भी है और परशुराम जी ब्राह्मण भी है। ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति क्षत्रिय भी है और ब्राह्मण भी है? सो इसीलिए हो सकता है क्योंकि कास्ट सिस्टम, जैसा मैंने कहा, इट वाज नॉट एज रिजिड एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे। क्योंकि देयर वाज फ्लूइडिटी। ऐसे हमें एग्जांपल दोनों के ही हैं, विश्वामित्र और परशुराम दोनों ने ही अपनी कास्ट छोड़ के दूसरी कास्ट ज्वाइन की। क्योंकि हम कास्ट को जो बर्थ पे समझते हैं वो एकदम गलत है। इट वाज बेस्ड ऑन योर ऑक्यूपेशन। अगर आज आप जाके साइंटिस्ट बन जाते हो तो आपका वर्ण चेंज हो गया है, देन यू आर अ ब्राह्मण। अगर आप जाके सोल्जर बन जाते हो, यू आर अ क्षत्रिय। सो आप ट्रेडर बन जाते हो, यू आर अ वैश्य। सो इफ यू आर अ सर्विस क्लास पर्सन, यू आर अ शूद्र। सो मॉडर्न कास्ट सिस्टम से बहुत अलग था। बिल्कुल, मॉडर्न कास्ट सिस्टम तो इज आई थिंक इट्स अ completely botched up concept. So मतलब जो हमारे स्क्रिप्चर्स में, पुराणों में ऐसी स्टोरीज मिलती हैं, उससे हमें क्लियरली समझ में आता है कि काफी फ्लूइडिटी थी। जी। आपने बात की अबाउट परशुराम जी किलिंग द टायरेंट्स, है ना? कहा जाता है कि उन्होंने सारे क्षत्रियों को मारा और 5 खून की नदियां बहा दी, और एक के बाद एक सारे क्षत्रियों को मारते चले गए। Why was this happening? क्यों? देखिए, एक रीजन तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि जो रूलर्स थे वो टायरेंट्स थे, पर परशुराम जी ने उनके जो आगे के वंश थे वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए, सब डिस्ट्रॉय कर दिए। सो उसका कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि ही वाज द गार्डियन टिल द नेक्स्ट अवतार केम। 6th अवतार परशुराम जी थे, 7th अवतार राम जी थे, और परशुराम जी 19वें त्रेता युग में हुए थे और राम जी 24वें त्रेता में हुए। तो उनके बीच में जो जितना टाइम पीरियड था ना, आई थिंक इट कम्स टू 21 युग्स। सो वो जो 21 युगों का जो गैप था, उसमें ही वॉज इन चार्ज, ही वॉज देयर टू मेंटेन दैट बैलेंस एंड इंश्योर के दोबारा करप्ट रूलर्स नहीं आए। सो इसीलिए उन्होंने ये 21 युगों तक संभाला भार। और इनफैक्ट काफी लोगों को पता है कि उन्होंने क्षत्रियों को मारा, पर उन्होंने और नए क्षत्रिय भी बनाए, क्योंकि जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट इज नॉट बर्थ बेस्ड। तो जो उन्होंने नए रूलर्स बनाए, दे वर फ्रॉम द कॉमन पीपल। उसमें से उन्होंने नए रूलर्स बनाए। कुछ क्षत्रिय थे जो बच गए, जो किसी ना किसी तरह से बच गए, या वो ब्राह्मण्स के आश्रम में छुप गए, या वो कुछ क्षत्रिय हैं जो अपनी स्त्रियों के पीछे छुप गए। उनको ऐसे नारी कवच भी बोला जाता है, जिन्होंने नारियों को अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखा। तो कुछ क्षत्रिय डायनेस्टीज चलती रही, पर मोस्टली इट वाज न्यू किंग्स एंड न्यू रूलर्स। पर उसमें भी अगर कोई, जैसे होता है पावर करप्ट, तो कोई करप्ट हो रहा था तो ही वाज इंश्योरिंग के दैट पर्सन इज आल्सो टॉट अ लेसन। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। इनका काम था कि सबक सिखाया जाए। बिल्कुल, और उनका बहुत मुश्किल काम था, एक बहुत ही डिफिकल्ट जॉब उन्होंने अपने कंधों पे ली। और देखिए, मतलब सारे जो अवतार हैं, राम जी है, हमें पता है उनकी एक लव स्टोरी थी, राइट? कृष्ण जी की एक लव स्टोरी थी, जो ह्यूमन इनकारनेशंस हैं। कल्कि है, उनकी भी हमने पिछली बार बात की, तो कल्कि की भी एक लव स्टोरी है। परशुराम जी की क्या लव स्टोरी है? बताएं आप। नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें त्याग के सिर्फ एक ही बीड़ा उठाया था कि धरती को करप्ट रूलर्स से फ्री करना है, बस। तो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस की, उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ जो टाइम स्पेंड कर सकते थे वो सैक्रिफाइस किया, उनके भाई थे उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे। तो सबकी अपनी अपनी लाइफ चलती रही, पर वो ही अकेले भटकते रहे पूरी दुनिया में, ये एक डिफिकल्ट काम करने के लिए।
व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, आपने अभी बताया कि राम जी के साथ उनका कैसे इनकाउंटर हुआ था, करेक्ट? कोई ऐसी सिचुएशन आई है कभी परशुराम जी के सामने वेयर जो इनकी एंग्री यंग इमेज जो है इसके विपरीत उन्होंने किसी को दया दिखाई हो या माफ कर दिया हो, ऐसा भी कभी हुआ है? सो महाभारत में उल्लेख मिलता है एक ऐसी स्टोरी का जिसमें एक बच्चा है जो परशुराम जी जब हिमालय की तरफ जा रहे होते हैं मेडिटेशन के लिए, तो रास्ते में वो देखते हैं कि एक बच्चा है छोटा और उसके ऊपर एक शेर अटैक करने वाला है। अच्छा। तो वो शेर को मार देते हैं उस बच्चे को बचाने के लिए। और वो बच्चा वो उनको अपनी स्टोरी बताता है कि मेरा कोई नहीं है अब इस दुनिया में, ठीक है, मैं कहीं जा रहा था, मैं गुम हो गया या ऐसी कुछ स्टोरी है, एंड दैट किड हैज नोबडी टू लुक आफ्टर इट। सो वो बोलता है कि मुझे आपने बचाया है तो अब मैं आपके ही साथ रहूंगा। और ये हमें पता है, ये स्टोरीज में कहीं आता ही नहीं है। हमें हमेशा ऐसा बताया था परशुराम जी ने परशुराम क्रोधित रहे, उन्होंने ये किया वो किया, सबको मारा, पर वो बच्चे को उसका पालन पोषण और उसकी ट्रेनिंग, उसकी एजुकेशन, सब कुछ परशुराम जी ने ही संभाली। इनफैक्ट वो उनके साथ ही महेंद्रगिरी पे भी रहता था। और वो बच्चा, उसकी स्टोरी हमें पता चलती है महाभारत से, क्योंकि पांडव अपने वनवास में घूमते घूमते महेंद्रगिरी पहुंचते हैं परशुराम जी के दर्शन करने, और वहां पे उनको ये मिलता है, ये जो बच्चा ऑफ कोर्स बड़ा हो चुका होता है, तो वो उनको वहां मिलता है और वो उनको ये स्टोरी बताता है कि उन्होंने मेरी रक्षा की थी और अब तब से मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। और वो ही इज सॉर्ट ऑफ अ गो बिटवीन। सो वो बोलता है कि परशुराम जी अभी नहीं है, वो कल आएंगे तब आप उनसे भेंट कर सकते हो वैसा। सो एक डेफिनेटली एक उनके पर्सनालिटी का अलग एंगल भी पता चलता है। ऑफ कोर्स, बिकॉज और ये कितनी ब्यूटीफुल स्टोरीज है, ये अलग हिस्सा है जो हमें नहीं पता है, जो कॉमन स्टोरीज हमें पढ़ने मिलती है उससे बहुत ही डिफरेंट, यू नो, उनके कैरेक्टर के विपरीत जाकर वो ये कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम जी रहे फॉर द लॉन्ग टाइम और अभी भी वो चिरंजीवी है और रहते महेंद्रगिरी में पाए जाते हैं, सो जो ये कॉन्सेप्ट है अबाउट संन्यास, ये महेंद्रगिरी पर्वत से कैसे रिलेटेड है, और कुछ अगर आप बता पाएं अबाउट महेंद्रगिरी पर्वत। सो महेंद्रगिरी पर्वत पुराणों के हिसाब से ईस्टर्न कोस्ट पे है। तो जो हमारे ईस्टर्न घाट है, बेसिकली यू नो, जो ज्योग्राफी में बचपन में पढ़ते थे, वेस्टर्न घाट्स है और ईस्टर्न घाट्स है। तो वेस्टर्न घाट्स में सह्याद्री रेंज है और ईस्टर्न घाट्स आर नॉट एज बिग एज वेस्टर्न घाट्स। एक क्लस्टर है माउंटेन्स का, उस पूरे क्लस्टर को महेंद्रगिरी कहते हैं। पर उसमें एक स्पेसिफिक माउंटेन भी है जो ओडिशा में है, जिसको महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। पर पुराणों के हिसाब से वो महेंद्रगिरी वो ईस्टर्न घाट्स का रेंज है, पूरी माउंटेन रेंज जो है। और सन्यास का जहाँ तक कॉन्सेप्ट है, तो एक तरह से उन्होंने सन्यास ही ले लिया था आफ्टर 21 टाइम्स। बट फिर जब ये एनकाउंटर हुआ राम जी के साथ, तो हमें पता चलता है कि वो ही वाज बैक इनटू एक्शन। फिर कृष्ण जी के साथ भी जो एनकाउंटर्स हैं, तो उसमें भी आई थिंक ही इज स्टिल अ कंस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने पूरी तरह सन्यास नहीं लिया, तो वो अपनी तरह से कोशिश कर रहे थे कि महाभारत की लड़ाई ना हो, इसलिए उन्होंने समझाया दुर्योधन को भी, और कल्कि के लिए भी वो गुरु बनेंगे, सो वो भी एक उनका कंट्रीब्यूशन होगा। तो उन्होंने पूरी तरह से तो सन्यास नहीं लिया है, और उन्होंने आई थिंक सिर्फ अब जो उनके दायित्व हैं वो उस पर फोकस कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से फोकस कर रहे हैं। बट दिस इज नॉट कंप्लीट सन्यास। हिंदुइज्म में जो चार, जैसे हमें 4 वर्णों का पता है कि हमने कास्ट की बात की, उसी तरह 4 आपके आश्रम होते हैं। सबसे पहले जब आप स्टूडेंट लाइफ में है, दैट इज योर ब्रह्मचर्य का आश्रम। मैरिड लाइफ इज गृहस्थ आश्रम, जिसमें आप अर्न कर रहे हो, आप कॉन्जुगल लाइफ एंजॉय कर रहे हो, यू हैव किड्स, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप सोसाइटी को भी दे रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, और यू आर अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जो सिर्फ एक ही आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। एज अ किड भी आप शिक्षा ले रहे हो, आप कमाई नहीं कर रहे हो। और उसके बाद के जो 2 आश्रम है, वानप्रस्थ और सन्यास, उसमें भी आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो सोसाइटी को, एक्सेप्ट आपका ज्ञान। सो वानप्रस्थ में आप गृहस्थ आश्रम को छोड़ के
आप जंगलों की तरफ जाके रहना शुरू कर देते हो और आप ट्राई करते हो कि आप खुद से सस्टेन कर सको खुद को. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज विच इज संन्यास, जिसमें आपको कंप्लीट डिटैचमेंट चाहिए. पर वानप्रस्थ जो है वो कैसे रहते थे, उनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था काफी बार फैमिलीज ही करती थी. तो गृहस्थ लोग ही करते थे. तो परशुराम जी आई वुड से समवेयर बिटवीन वानप्रस्थ एंड संन्यास, कि वो जंगल में तो रहते हैं एंड ही इज इंडिपेंडेंट बट ही स्टिल इंटरेस्टेड इन दी एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग. और लास्ट स्टेज होती है संन्यास की, जब आप सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो, भगवान का ध्यान कर रहे हो और आपने सारी मोह माया सब छोड़ दी है और आपने डिजायर्स, आपकी इच्छाएं सब छोड़ दी हैं और आपका नेक्स्ट लास्ट स्टेज जो है वो आपकी आ गई है अब बेसिकली. ओके, सो ये हुआ महेंद्रगिरी पर्वत के बारे में. लेट्स टॉक अबाउट परशुराम जी पेरेंट्स. हमने पढ़ा भी है दैट बहुत इम्पोर्टेंस है उनका उनकी लाइफ में पेरेंट्स का. सो कुछ आप बता सकते हैं? देयर आर सम स्टोरीज आल्सो वेयर हमने सुना दैट ही beheaded his mother's head. So ये देखिए सुनने में बहुत अचंभा लगता है. कोई भी अगर लोग पहली बार सुनेंगे कि एक पुत्र ने अपनी ही माता का सर काट दिया, करेक्ट, तो वो कितना हमें शॉकिंग लगता है, राइट? और परशुराम जी ने वही किया था. लेकिन उसका एक कारण था. देयर वाज अ होल एपिसोड जिसमें उनके पिता जमदग्नि वो बहुत नाराज हो गए थे रेणुका से, अपनी पत्नी से. और वो अपने 5 बेटे हैं उनके, परशुराम पांचवे हैं, तो वो पांचों बेटों को एक एक करके बोलते हैं कि आई वांट यू टू डू दिस. और बच्चे वो मना कर देते हैं. तो वो उनको श्राप दे देते हैं कि तुम एकदम कुछ स्टोरीज में कि वो पागल हो जाते हैं एकदम, दे लूज देयर माइंड. और कुछ स्टोरीज में है कि वो पत्थर के बन जाते हैं. सो परशुराम देख रहे हैं कि चारों के साथ क्या हुआ है, राइट? ही नोज कि अगर वो मना करेंगे उनके साथ भी यही होगा है. सो ही फाइंड्स अ वे टू get the situation, get everybody out of the situation. तो वो फट से मान जाते हैं उनकी बात. और वो बिना सोचे समझे ही beheads his mother. And he knows कि जमदग्नि will be happy कि उनके 4 बेटों ने मना किया तो 5वें ने उनकी बात मानी. और जमदग्नि खुश हो जाते हैं कि हाँ तुमने मेरी बात मानी और अब वरदान मांगो. तो उनका वो क्या मांगते हैं, उनका यही उनकी इच्छा होती है कि मेरी माता को वापस जीवित किया जाए और जो मेरे भाइयों को आपने जो उनकी दशा की है उनको वापस आप नॉर्मल करो. सो इमेजिन वो उनका इंटेलेक्ट, उनकी क्लेवरनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कंपैशन, जो सहानुभूति है वो उनकी दर्शाता है कि ही वाज वेरी क्विक कि अभी इस डिफिकल्ट सिचुएशन में मुझे कैसे निकलना है. और ऐसी हमारी सबके फैमिलीज में सिचुएशंस होती हैं, राइट? कभी ऐसा झगड़ा हो जाता है और स्पेशली एज किड्स माँ बाप का ऐसा झगड़ा हो गया कि भाई अब तो ये एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखेंगे. पर एज अ किड आप कैसे उस सिचुएशन को संभाल सकते हो, उन्होंने वो दिखाया. इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन जो उन्होंने फट से उसका सोल्यूशन ढूंढ के वो एग्जीक्यूट भी कर दिया. सो उनकी डिवोशन अपनी फैमिली की तरफ, अपने माँ बाप की तरफ तो डेफिनेटली बहुत थी. इनफैक्ट उनके पिता की हत्या जिन्होंने की वो कार्तवीर्य अर्जुन के साथ, जो भी उनका जो विलन है स्टोरी के, उनका नाम है कार्तवीर्य अर्जुन. एंड ही वॉज अ वेरी गुड किंग पहले. पर आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पावर के साथ करप्शन आता ही है. सो वो एक रास्ता भटक जाते हैं धर्म का. और वो उनका एनकाउंटर होता है जमदग्नि के साथ. जिसके बाद परशुराम जी जाके वहां लड़ाई करते हैं. कार्तवीर्य अर्जुन के बेटे आके जमदग्नि को मार देते हैं. तो उनकी हत्या का बदला लेने के लिए ही परशुराम वो वॉयलेंट रास्ते पे चल पड़ते हैं. सो दैट शोज हाउ डिवोटेड ही वाज टू हिज फादर. व्हाट इज द लेसन दैट वी कैन लर्न कि जब ये अपने माता पिता के प्रति इतना डिवोशन दिखाते हैं, द लॉयल्टी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, व्हाट इज द थिंग दैट मॉडर्न डे चिल्ड्रन कैन लर्न? आई थिंक सेम दैट आप हम लोग बहुत जल्दी बोल देते हैं कि यार हमें नहीं रहना घर में, है ना, हम छोड़ के जा रहे हैं, या हमें अपनी लाइफ अपने रूल्स के हिसाब से जीनी है. बट योर पेरेंट्स हैव गिवन एवरीथिंग टू यू, और लाइक वी आर गिविंग एवरीथिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो
आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि आपको सिचुएशंस, डिफिकल्ट सिचुएशन से डर के भागना नहीं है. यू हैव टू, इफ यू थिंक यू आर सो स्मार्ट and you're smarter than the previous generation, find a way out. Why run away? Running away तो is for cowards, right? आपको एक difficult situation को कैसे manage करना है, वो आपका true test है, आपकी capabilities का. और बहुत ही interesting question मैं काफी लोगों से पूछता हूँ कि what do you think is intelligence? So लोगों के अलग अलग जवाब होते हैं. आप क्या बोलोगे? What is intelligence? The same you said. Intelligence for me is उस समय उस situation कैसे आप deal करते हो. Exactly. See, intelligence is the ability to solve a problem. It is not a score कि IQ कितना है मेरा, जो मुझे बताएगा कि मैं genius हूँ या dumb हूँ. That's irrelevant. आप उस situation में उसको आप handle कर पा रहे हो या नहीं, आप सोल्यूशन ढूंढ पा रहे हो नहीं, दैट शोज हाउ इंटेलिजेंट यू आर. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड. और एज नई जनरेशन में हम लोग सब समझते हैं कि भाई हम सबसे इंटेलिजेंट है, आगे आने वाली जनरेशन उनको लगता है वो हमारे भी बाप है. तो आप शो करो ना इंटेलिजेंस, हैंडल करो सिचुएशन, भागो मत उससे. Find a solution. That will work for everyone. Doesn't believe in finding a solution. They run away. Right? That's exactly what. So I think बहुत सारी learnings हैं. Scriptures में जो stories है ना यार, इनका बहुत deep एक significance है. They are not just stories. They are not just tales about past legends. They are lessons जो हमें सीखने चाहिए, और इसीलिए वो पुराणों में डाले गए हैं. क्योंकि हजारों करोड़ों लोग जिए हैं, पर कुछ ही स्टोरीज क्यों हैं पुराणों में? पुराणों में हमें वही स्टोरीज मिलती हैं जिनसे हमें कोई लेसन मिलता है, जो हमारे अपने जीवन के लिए काम आ सकता है. Absolutely. विनीत, आपने कुछ समय पहले अभी एक साइड बताई अबाउट परशुराम जी. क्या और कोई साइड्स हैं उनकी जहाँ पर उनका एक इमोशनल कैरेक्टर दिख के आता है या इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर उनका दिख के आता है? वी सॉ हिज द अदर साइड वेयर ही इज रेजिंग अ चाइल्ड, द अदर साइड वेयर ही इज दिस एंग्री मैन जो अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं. एक और साइड आपने बताई जहाँ वो माता पिता के प्रति इतने डिवोटेड है. कोई और ऐसी साइड है जहाँ उनका इमोशनल पैटर्न या कैरेक्टर दिख के आता है? आई थिंक सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वही है कि उनके फादर की डेथ के बाद ही डिसाइड्स, और वो देखते हैं कि उनकी माता ने 21 बार विलाप किया अपने पति की डेथ पे. तो वो उनका एक रीजन बन जाता है कि मैंने 21 बार आपको रोते हुए देखा, तो वो 21 बार मैं इस धरती को क्षत्रिय विहीन करूंगा ऐसे. हाँ. सो वो एक कारण बताया जाता है, पर उनका इमोशनल एंगल बहुत जगह हमें नहीं दिखाई देता अदरवाइज, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट. उनका काम ही ये था कि जो मेरे को ड्यूटी दी गई है मुझे वो निभानी है. सो ही डिड नॉट डेवलप एनी अटैचमेंट्स विद एनीवन. ही वाज डूइंग थिंग्स टू फुलफिल हिज ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Yeah. This is very rare quality. Very rare, and that is why उनको एक अवतार माना जाता है, क्योंकि इतना बड़ा काम एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता. किसी से अटैचमेंट नहीं होना ही बहुत मुश्किल है. बिल्कुल. इतना लंबा जीवन में not having any attachment with anyone. और अभी भी वो वेट कर रहे हैं वो ड्यूटी पूरी करने की. So imagine कीजिए. I think जैसे हर अवतार की अलग अलग एक क्वालिटी होती है, उनकी क्वालिटी यही है कि कर्तव्य का निर्वाह करना है. जैसे हम राम जी को भी मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने हर धर्म निभाया, पर उनमें हम अटैचमेंट देखते हैं टुवर्ड्स एवरीवन. उनको बहुत दुख होता है, हाँ, उनको बहुत पीड़ा होती है. लक्ष्मण जब मूर्छित होता है, सीता जी से जब वो बिछड़ते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि अरे उन्होंने उनका त्याग किया, तो ही वाज ओनली थिंकिंग एज अ किंग, नॉट एज अ हस्बैंड. पर अगर आप रियलाइज करो तो राम जी के पिता की 3 पत्नियां थी, राइट? राम जी नेवर गॉट मैरिड अगेन. उन्होंने सीता जी का त्याग किया सोसाइटी के कारण, पर उन्होंने दोबारा शादी भी नहीं की. उसी से हमें समझ में आता है कि उनको कितना पर्सनल ग्रीफ हुआ. परशुराम की लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है, तो उनका इमोशनली कनेक्ट किसी के साथ नहीं था शायद, और उन्होंने इसीलिए बनाया भी नहीं, क्योंकि उनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बहुत डिफिकल्ट थी.
सो जैसे अभी भी मूवीज में दिखाते हैं यू नो कि भाई विलन क्या करता है सबसे पहले, वो जो आपकी फैमिली है उसको टारगेट करेगा, ये वो। सो जो इंसान जिसकी कोई फैमिली नहीं है वो ही इज द बेस्ट एजेंट, राइट, कि उसका आगे पीछे कोई है नहीं, और परशुराम जी बिकेम दैट एजेंट ऑफ गुडनेस। एब्सोल्युटली। और आप जो बता रहे थे अबाउट कर्तवीर अर्जुन, और कर्तवीर अर्जुन और परशुराम जी ये बहुत पॉपुलर है, फेमस है, सो इनका ओरिजिन क्या है? सो कार्तवीर्य अर्जुन एक्चुअली बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे अपने टाइम में, और यादव वंशी थे ये, और इनफैक्ट महेश्वर जो शहर है एमपी में, उसको महिष्मती कहते थे पहले, तो महिष्मती के वो राजा थे। तो बाहुबली में महिष्मती वहीं से उठाया है शायद, पर पुराणों में महिष्मती जो है दैट वाज अ वेरी बिग सिटी, और नर्मदा के किनारे पे बसी हुई महिष्मती, और वो महिष्मती से उन्होंने अपना राज्य पूरे धरती पर फैलाया। तो ऐसा पुराणों में लिखा गया कि उन्होंने पूरे भूगोल पे राज किया था। और उनकी, अब ऑब्वियसली अगर आपका इतना बड़ा किंगडम है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी ही, राइट। तो उनका जो यू नो इंसिडेंट्स हैं, उसमें काफ़ी इंसिडेंट्स जो मेरी बुक में मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं कि कैसे चीज़ें हुई होंगी, और धीरे धीरे जो पावर थी वो उनको गलत रास्ते पे ले गई। He was moving towards... हाँ, क्योंकि उनको दत्तात्रेय, जिनकी मैंने पहले बात की थी, गुरु दत्तात्रेय है, सो वो गुरु दत्तात्रेय दोनों की लाइफ में आते हैं, परशुराम की भी और कार्तवीर्य अर्जुन की भी, पर परशुराम की लाइफ में बहुत बाद में आते हैं, राम जी के एनकाउंटर के बाद। पर कार्तवीर्य अर्जुन ने प्रे करके दत्तात्रेय से वरदान लिए होते हैं, और उनमें से एक वरदान ये होता है कि ही इज इनविंसिबल। उनको एक उनको कवच, रथ वगैरह मिलते हैं दत्तात्रेय से, जिससे वो ही इज इनविंसिबल, वो किसी को भी हरा सकते हैं। और दत्तात्रेय उनको बोलते हैं कि तुम धर्म के पथ पर चल रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हें ये सब दे रहा हूँ, और तुम्हारा जो विनाश होगा वो तभी होगा अगर तुम धर्म का पथ छोड़ोगे। और कार्तवीर्य अर्जुन कहते हैं कि मेरा नाश वही कर सके जो मेरे से ज्यादा धर्म को फॉलो कर रहा है। सो दैट इटसेल्फ शोज कि जैसे ही वो धर्म के पथ से हटे, तो तभी परशुराम उनका विनाश कर पाए। अदरवाइज ही वाज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही वाज अ किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और कार्तवीर्य अर्जुन, इंटरेस्टिंगली, ही इज वन ऑफ द ओनली 3 पीपल जिन्होंने रावण को हराया था। सो एक थे राम, एक कार्तवीर्य अर्जुन, और एक वाली, जो वानर थे वाली। सो कार्तवीर्य अर्जुन बहुत पहले थे, राम जी तो बहुत बाद में, जैसे मैंने कहा परशुराम जी 19th त्रेता युग में थे, राम जी 24वें में आए, पर रावण 13 महायुगों तक था। रावण, अगेन बहुत लोगों को नहीं पता है, रावण बहुत बूढ़ा हो चुका था जब रामायण हुई है। Is it? तो ही वॉज, ऑफकोर्स उसका लाइफ टाइम अलग है, उसका टाइम पीरियड अलग है, पर वो बहुत युगों से जी रहा था। हाँ, तो वो और राम जी एक ही एज के नहीं थे, जैसा कि टीवी में, सीरियल्स में या मूवीज में दिखाते हैं। रावण वाज मच ओल्डर। दिस इज इंटरेस्टिंग। बहुत ज्यादा बड़ा था राम जी से, और वो इतना बड़ा टायरेंट था, इसीलिए विष्णु जी को जन्म लेना पड़ा एज राम, राइट। तो रावण वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, उसके पास सारे रिसोर्सेज थे, उसके पास सारी रिचेस थी, लंका सबसे अमीर किंगडम था, तो उसके पास वो सब कुछ, बड़ी सेना थी, विशाल सेना थी। उसके साथ टक्कर लेने के लिए फिर भगवान को ही आना पड़ा। So he was the villain. He was of course the quintessential villain. But many of them say that सिर्फ उन्होंने एक ही गलत काम किया। I think वो बहुत ही ज्यादा गलत धारणा है लोगों में। एक ही नहीं, उनका वाल्मीकि रामायण आप पढ़ के देखिए, तो इनफैक्ट मेरी जो लास्ट बुक है दैट इज ऑन रामायण, इट इज कॉल्ड रामायण रिवील्ड, और उसमें मैंने यही सारे तथ्य बेसिकली रखे हैं कि वाल्मीकि रामायण के हिसाब से क्या था सिचुएशन। और वाल्मीकि रामायण में क्लियरली मेंशन किया गया है रावण के जितने कुकर्म थे, और उसने हजारों औरतों को किडनैप किया हुआ था। और सीता जी तो वाज द लास्ट वन। सीता जी के पहले उसको बहुत सारे उसके एनकाउंटर्स हो चुके थे, और उसने बहुत उसको श्राप मिल चुके थे बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर, जिसके कारण वो सीता जी के ऊपर फोर्स नहीं कर पाया कि यू नो ही गेव हर
द फ्रीडम, क्योंकि उसको ये श्राप था कि वो जबरदस्ती नहीं कर पाएगा किसी स्त्री के साथ, क्योंकि उसने पहले किया था ये, इसलिए उसको श्राप मिले हुए थे। एग्जैक्टली। सो वाल्मीकि रामायण कोई पढ़ता नहीं है, तो इसलिए किसी को सब ये सोशल मीडिया पे भी लोगों ने इतनी सारी बातें उठाई है कई बार। सम टाइम बैक आई रेड, किसी ने लिखा था कि वाल्मीकि रामायण में ये नहीं है कि लाइन खींची गई थी, लक्ष्मण रेखा नहीं है वाल्मीकि रामायण में। इज दैट ट्रू? यस, देयर इज नो लक्ष्मण रेखा। ओके। और सीता का कैरेक्टर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया उसमें एक्चुअली जी। तो सीता जी तो लक्ष्मण को डांट के और उसको बहुत ही बुरा भला कहती हैं जब वो जाता नहीं है राम जी के पीछे। तो वो तो उसको भरत का स्पाई भी बोलती है। तो वो आप जैसे सीता जी को इमेजिन करते हो, बिल्कुल भी वैसी नहीं है वाल्मीकि रामायण। तो जब लक्ष्मण जी जा नहीं रहे थे तो इन्होंने उसको तो वो बहुत कुछ उसको सुनाती है। तो वो बेचारा फाइनली चला जाता है कि भाई अब मैं इससे ज्यादा नहीं सुन सकता। ठीक है। This was the case, but this has never been shown कि so unfortunately मुझे लगता है जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है और जो सीरियल्स है ना, दे केटर मोर फॉर TRPs रादर देन ओरिजिनलिटी। जो ओरिजिनल एपिक्स है ना, वो तो मैंने आज तक कहीं पे भी डिपिक्टेड नहीं दिखा है ओरिजिनल स्टोरी। लोगों को जो पॉपुलर लगता है या जो लगता है जिससे TRP मिलेगा, वो चीजें दिखाई जाती हैं, विच इज अनफॉर्चुनेट। कम से कम एक कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि ओरिजिनल स्टोरी कैसी है उस हिसाब से हम बनाएं, तब लोगों को सच पता चलेगा। Absolutely. We need just 2 last questions before we end this session. और आप मुझे ये बताइए कि अगर आज के जनरेशन में अगर परशुराम जी कोई जियोपॉलिटिकल लीडर होते तो वो किस तरह से डील करते, और इंडिया के होकर किस तरीके से वो डील करते? Who comes to your mind? What comes to your mind? हूँ तो मैं नहीं कहूँगा। फंस जाओगे। So I think जो आज की टर्मिनोलॉजीज हैं उसके हिसाब से probably he'll be like far right. कि क्विक एक्शन, और उनको पता है कि भाई ये सही है ये गलत है, there is no gray area in between. So जो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि लिबरलिज्म का ये है कि हाँ थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देने वाला, एक्चुअली टुडेज लिबरल्स आर नॉट दैट वे। दे आर, समटाइम्स आई फील दे आर मोर hard, they have a harder stance than others. But I think आज की सिचुएशन के हिसाब से he'll be far right, and he'll believe in action. करके दिखाओ, बातें बहुत हो गई। मोदी does it, action. So maybe even more, yeah. Okay. और आज के यूथ को परशुराम जी से क्या सीखना चाहिए? I think जो बिगेस्ट उनका मोटो था लाइफ का, ये कि अपनी ड्यूटी किसी भी हाल में निभानी ही है आपको। So वो तो एक शिक्षा हमें हर अवतार से मिलती ही है, पर टिपिकली क्योंकि और अवतारों की स्टोरीज में दूसरे भी कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, परशुराम जी की स्टोरी में दिस इज द हाईलाइट कि कितना भी मुश्किल काम था या कितना भी लंबा चला वो काम, आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो करने की, तो वो आपको ही निभाना है। डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स, नॉट रन अवे एंड डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स। अभी उन्होंने उस बच्चे को बचाया, तो वो उसको भी अपना डेप्यूटी रख सकते थे कि तू भी मेरे साथ चल लड़ाई करना है, राइट? तो ही डिड नॉट डू दैट। वो उसकी जर्नी अलग है, जो भी उसको करना है वो उनको फॉलो कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन उनका जो दायित्व था वो खुद ही उसका निर्वाह कर रहे हैं। ही इज नॉट गिविंग एक्सक्यूजेस कि अरे मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, मेरे पैदा होने के पहले ही ये सिचुएशन हो गई, तो अब मेरे पापा इतने गुस्से वाले थे, मतलब मेरे को अपनी ही माँ का वध करना पड़ा। सो देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट हैपेंड इन हिज लाइफ, राइट? उन्होंने एक्सक्यूजेस नहीं बनाए इसको कि नहीं मेरी सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थी इसलिए मैं ऐसा हूँ। ही जस्ट केप्ट डूइंग जो रिक्वायर्ड था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो करते जा रहे थे और करते जा रहे हैं, और फ्यूचर में भी करेंगे, जैसा हमने कल्कि जी के पॉडकास्ट में डिस्कस किया था। सो दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग। हम लोग इजीली एक्सक्यूज, जैसे आपने बोला ना, आज की जनरेशन को बहुत जल्दी जल्दी चीजें चाहिए, हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं,
तो वन आई थिंक पेशेंस यू लर्न, और दूसरा नेवर लूज फोकस। जो आपका टारगेट है अल्टीमेटली ही चूज इट एज हिज टारगेट कि हाँ मेरा टारगेट है करप्ट किंग्स को मारना, मैं करूंगा। तो वो कैसे करना है, कहाँ जाके करना है, दैट वाज नो कंस्ट्रेंट फॉर हिम। ही टुक ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, 21 युगों तक वो ये करते रहे, बट ही डिड इट। सो आई थिंक वो पेशेंस एंड स्टेडफास्ट कैसे रहना है आपको, नेवर गिव अप एंड फोकस रख के अपने टारगेट पे, क्योंकि आपको वो अचीव करना है। सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है हमारी, देयर आर अप्स एंड डाउन्स, नो एक्सक्यूजेस। बिल्कुल, और हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं आप, क्योंकि हम आई थिंक लास्ट पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था कैसे टाइम चेंज हो गया है, और यू नो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से हमारी जनरेशन में बहुत डिफरेंस है। आगे वाली जो जनरेशन है वो तो एकदम ही अलग है। सो हर जनरेशन की सिचुएशंस अलग है। हमारे पेरेंट्स ने जो तकलीफें सही हमें एक स्टेज पे लाने के लिए, वो हमने नहीं की। और हमने जो एफर्ट्स किए हैं नेक्स्ट जनरेशन को वो सारी अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, वो शायद नेक्स्ट उनके आगे आने वाली जनरेशन तो यू नो बॉर्न विद द सिल्वर स्पून वाली चीज होंगी। ऑलरेडी अभी वाली जनरेशन भी वैसी ही है। सो आई थिंक सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, सबकी फाइट्स अलग होती हैं, सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती है। द वन थिंग दैट इज कॉमन इज स्ट्रगल। आपको किसी ना किसी स्ट्रगल से तो गुजरना ही पड़ेगा, पर डटे रहना है। बिल्कुल। सो थैंक यू अगेन विनीत, थैंक यू फॉर द टाइम। You have been more than generous हमारे साथ with your time. So thank you again. Completely. And learned a lot from you. I hope your audience also appreciated the talk, and please go out and buy the books. Absolutely, yes. Parshuram, please. रामायण रिवील, there lot to learn. बहुत सारी चीजें हैं जो हमें गलत धारणाएं हैं, और I think easiest way is to read. Easiest and simplest way. Simplest is to read. बिल्कुल. जी. So thank you again. Thank you so much. Until next time. Thank you.